जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बता दिया था और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूँ, जो मैंने दोस्तों आपको बताया था। तो रिवीजन के तौर पे दोस्तों सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ा जाना था कि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की जो खोज की गई थी 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा एरिया के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम पॉपुलेशन के यानी जनसंख्या के आधार पर अगर बात करते हैं तो यह हमारा नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर का महाद्वीप है। और दोस्तों हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर 23 देश आते हैं और जिसमें से दोस्तों सबसे बड़े देश की बात करते हैं। अगर हम एरिया के आधार पर सबसे बड़े देश की बात करें कि कौन से देश का सबसे बड़ा एरिया है, तो वो हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा दोस्तों हमारा सबसे बड़ा एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश है। और अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं यानी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर हमारा सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा उत्तरी उत्तरी अमेरिका का, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका यूएसए। तो दोस्तों एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश उत्तरी महाद्वीप का हमारा कनाडा है। और अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका यूएसए। और अगर मैंने आपको दोस्तों बताया था जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उसको मैंने दिशा के आधार पर बताया था कि उसको ऊपर जाने पर क्या पड़ता है, नीचे जाने पर क्या पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में दोस्तों अगर हम ऊपर की यानी नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आर्कटिक पड़ता है दोस्तों। आर्कटिक दोस्तों आपका वृत्त पड़ता है आर्कटिक सागर। और इधर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये इधर हमारा अटलांटिक महासागर पड़ता है। और अटलांटिक महासागर इधर पड़ता है दोस्तों, ऊपर आर्कटिक सागर पड़ता है। और इधर की अगर हम बात करते हैं तो इधर हमारा प्रशांत महासागर पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में दोस्तों हमारा एक दूसरा कॉन्टिनेंट पड़ता है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। यह दोस्तों आपका दक्षिण में पड़ता है साउथ अमेरिका। और इसके बीच में नॉर्थ अमेरिका के बीच में दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के साउथ में एक देश है जिसका नाम है पनामा देश। और उसी देश के नाम पर दोस्तों यहाँ पर एक नहर का नाम रखा गया है जिसका नाम है पनामा नहर। और पनामा नहर दोस्तों आपका जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका को दोनों को अलग करती है और आपके दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों दोस्तों महाद्वीपों को अलग करने का काम आपका पनामा नहर करती है। और इधर दोस्तों आपके ये दो महासागर हैं, प्रशांत महासागर और आपका अटलांटिक महासागर, इनको जोड़ने का काम करती है। दोस्तों हमने पर्वत के बारे में पढ़ लिया था। पर्वत में दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे जो दोस्तों आपका जो पर्वत है पहला आपका रॉकी पर्वत के बारे में जाना था। और रॉकी पर्वत की अगर हम दोस्तों लंबाई की बात करें जो आपका आपका दोस्तों जो कि आपका कनाडा से लेकर दोस्तों आपका मैक्सिको, आपका दोस्तों कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मैक्सिको तक फैला हुआ है। इन देशों पर तो दोस्तों आपका ये रॉकी पर्वत फैला हुआ है। और रॉकी पर्वत की जो लंबाई है वो आपकी 4800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 4800 किलोमीटर दोस्तों लंबाई है रॉकी पर्वत की। और इसकी अगर हम हाईएस्ट चोटी की बात करते हैं दोस्तों, इसकी आपके रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोस्तों माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा पर्वत मैंने आपको बताया था अलास्का पर्वत। दोस्तों अलास्का पर्वत के बारे में, अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था दोस्तों। यह भी आपकी मैक्सिको में स्थित है। यह आपकी मैक्सिको में सॉरी दोस्तों, यह आपकी अलास्का आपके यूएसए के अंदर आता है, यूएसए का भाग है। अलास्का मैंने आपको बताया भी था। अलास्का दोस्तों पहले आपका रसिया के अंदर आता था लेकिन रसिया इसको देख नहीं पा रहा था जिसकी वजह से यूएसए को
इसने बेच दिया। तो अब यूएसए का जो अधिकार है वो दोस्तों अलास्का पर अधिकार है, तो अलास्का के अंदर ही आपकी अलास्का की पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अलास्का पर्वत की, वो आपकी मैकिनले है। हालांकि दोस्तों इसका वर्तमान में न्यू नेम जो है वो डेनली है। डेनली दोस्तों, डेनली के नाम से मैकिनले को कहा जाता है। पहले पुराना नाम मैकिनले था दोस्तों, अब वर्तमान में अभी डेनली इसका नाम रख दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों समझ में आए होंगे। और पर्वत में दोस्तों हमने आपको अल्पेशियन का पर्वत बताया था। अल्पेशियन का पर्वत दोस्तों आपका ये यूएसए में ही स्थित है। और आपका सिएरा नेवेदा का पर्वत एक बताया था। सिएरा नेवेदा का पर्वत, अल्पेशियन का पर्वत, सिएरा नेवेदा का पर्वत, ये दोनों पर्वत आपके यूएसए में स्थित है। और एक है दोस्तों आपका मैकेंजी पर्वत। वो दोस्तों एक मैकिनले अलग थी, ये मैकेंजी पर्वत है। और यह आपका दोस्तों कनाडा में स्थित है। यह मैकेंजी पर्वत जो है वो आपका कनाडा में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पर्वतों के बारे में जाना था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए आए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्थ अमेरिका में के अंदर दोस्तों लेक्स, जिसे हम झील कहते हैं। अब दोस्तों झील के बारे में पढ़ेंगे। झील के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों आपको नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो कनाडा है और आपका दोस्तों यूएसए है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों एक अक्षांश है जिसका नाम है 49 डिग्री, यानी कि 49 डिग्री लेटीट्यूड, 49 डिग्री अक्षांश। यह हमारा दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश है। और एक आपका पाँच पाँच एक दोस्तों 5 झीलें पाई जाती हैं, जो कि आपकी कुछ दोस्तों यूएसए में देखने को मिलती हैं और कुछ आपकी कनाडा में देखने को मिलती हैं। ये 5 लेक्स हैं, इनको हम दोस्तों ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और एक आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी यानी कि ये दोस्तों आपका 49 डिग्री अक्षांश, और आपका दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी और आपका ग्रेट लेक्स, ये तीनों को तीनों मिलकर दोस्तों आपके यूएसए तथा कनाडा की सीमा को बनाते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका मान के चलो दोस्तों, आपको मैप के आधार से थोड़ा बता दे रहा हूँ, आपको ये समझना है। जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका के बाद दोस्तों ये हमारा 49 डिग्री आपका लेटीट्यूड है। और यहीं पर दोस्तों हमारी कुछ 5 लेक्स हैं, जो कि दोस्तों एक सुपीरियर है हमारी। और सुपीरियर के बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं, पांच हमारी जो दोस्तों लेक्स हैं जिन्हें हम महान झील कहते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। पहली दोस्तों हमारी है आपकी सुपीरियर है, और दूसरी दोस्तों मिशिगन है, और तीसरी दोस्तों हमारी ह्यूरोन है। यहाँ पर दोस्तों आप सुपीरियर याद रखो, ये सुपीरियर हो जाएगी। और दूसरी हमारी मिशिगन हो जाएगी, यहाँ पर मान के चलो ये मिशिगन हो गई। और मिशिगन के बाद दोस्तों हमारी ह्यूरोन है, यहाँ पर मान के चलो ये ह्यूरोन हो गई। और नेक्स्ट दोस्तों एरी, और एक है दोस्तों आपकी ओंटोरियो, एक है दोस्तों आपकी ओंटोरियो। और इधर दोस्तों आपकी नदी है। तो ये हमारी जो दोस्तों आपकी ये 49 डिग्री जो अक्षांश है, 49 डिग्री अक्षांश इधर से होते हुए और इन दोस्तों झीलों से होते हुए और आपका दोस्तों इस नदी से होते हुए ये पूरी अमेरिका की आपका यूएसए की और आपकी कनाडा की आपकी दोस्तों सीमा को बनाता है। वही दोस्तों पॉइंट है, ये दोस्तों हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर का दोस्तों कनाडा मान लो ये, और नीचे का आपका दोस्तों आप यूएसए मान लो। हालांकि दोस्तों इसमें 23 कंट्री है। आपको बस ये दो देशों के बारे में बता रहा हूँ मैं नॉर्थ अमेरिका के, ये हमारा कनाडा है और ये दोस्तों यूएसए है। तो इसके बीच में जो दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश जो गुजरता है वो हमारा पाँच यानी 5 लेस यानी कि आपका महान हिमालय, वो महान झील और सेंट लॉरेंस जो नदी है, इन तीनों से मिलकर आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी की सभी दोस्तों झीलें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों जो बात करते हैं हम ग्रेट लेक्स के बारे में, ग्रेट लेक्स के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन सी इसके अंदर झीलें आती हैं। पहली तो जो झील है दोस्तों वो आपकी सुपीरियर झील आती है।
और सुपीरियर अगर हम झील की बात करते हैं दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसकी बाउंड्री सीमा बता दे रहा हूँ कितनी है। आपको यहाँ पर नोट में एक पॉइंट याद रखना है, यह है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो कि दोस्तों आपकी किसकी है, कनाडा और यूएसए। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों आपकी जो है कनाडा यूएसए की है, जिसकी लंबाई आपकी 8,900 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई दोस्तों आपकी 8,900 किलोमीटर है। और ये आपके 49 डिग्री अक्षांश और आपका महान झील सेंट लॉरेंस नदी, ये तीनों मिलकर यूएसए कनाडा की सीमा बनाते हैं। और जिसकी लंबाई दोस्तों आपकी है आपकी 8,900 किलोमीटर। और यह दोस्तों आपकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। यह दोस्तों आपकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, सबसे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा है आपकी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है जो ग्रेट लेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पहली जो लेक्स है वो दोस्तों आपकी सुपीरियर झील है, सुपीरियर लेक्स कहते हैं जिसको। और यह दोस्तों सुपीरियर लेक्स जो है वो हमारी दो कंट्रियों के बीच में आती है। एक दोस्तों आपकी ये यूएसए के अंदर भी आती है और ये कनाडा के अंदर भी आती है। तो सुपीरियर लेक्स दोस्तों हमारी तीनों आपकी दोस्तों यूएसए कनाडा के अंदर, दोनों के अंदर आती है। और दोस्तों यह हमारी सुपीरियर लेक्स जो है, सुपीरियर लेक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारी कनाडा और दोस्तों यूएसए के अंदर आती है, देखने को मिलती है। और यह दोस्तों हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है। यह दोस्तों हमारी सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और आपकी दोस्तों यह पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़े फ्रेश वाटर यानी सबसे मीठे पानी की झील है। और दोस्तों अगर ये हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी। और यह दोस्तों जब विश्व की सबसे फ्रेश वाटर की झील हो जाएगी, तो हाँ, जब दोस्तों विश्व की होगी तो ये अपने खुद के महाद्वीप की भी होगी। तो यह आपके लार्जेस्ट लेक्स हो जाएगी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो आपके उत्तरी महाद्वीप की भी यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, यानी फ्रेश वाटर की झील हो जाएगी। यानी दोस्तों मीठा का मतलब ये होता है कि फ्रेश होना, फ्रेश वाटर का होना, वही आपका मीठा पानी कहलाता है। और दूसरी जो लेक्स है दोस्तों वो आपकी मिशिगन है। मिशिगन जो झील है वो भी आपकी दोस्तों ये मात्र एक ऐसी झील है, एकमात्र झील है जो दोस्तों आपकी यूएसए के अंदर आती है। एकमात्र दोस्तों अकेली झील है जो आपकी यूएसए के अंदर आती है। बाकी की चारों जो झील है वो आपकी यूएसए और कनाडा के दोनों के अंदर आती हैं। तो मिशिगन जो झील है वो दोस्तों पूरी तरह से आपकी यूएसए में आती है। और तीसरी जो झील है दोस्तों वो आपकी ह्यूरॉन झील है, जो कि आपकी यूएसए और कनाडा के अंदर आती है। और ये दोस्तों आपकी जो मिशिगन झील है, इसी मिशिगन जो झील है इसके दोस्तों मिशिगन झील के तट पर आपका एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है शिकागो, जहाँ पर दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद जी ने अपने स्पीच दिया था शिकागो में। तो दोस्तों ये शिकागो शहर जो है वो आपका मिशिगन झील के तट पर ही स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और चौथी झील है आपकी इरी झील, यह भी दोस्तों यूएसए और कनाडा के अंदर आती है। पांचवी जो झील है वो आपकी दोस्तों ओंटेरियो झील है, जो कि यह भी यूएसए और कनाडा के अंदर आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। और दोस्तों जो हमारी मैंने आपको बताया था जो दोस्तों हमारी सुपीरियर झील है, मान के चलो दोस्तों ये हमारी सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील भी दोस्तों आपकी यूएसए यूएसए और कनाडा के अंदर आती है।
और आपकी दोस्तों एक है झील ह्यूरॉन झील। यहाँ पर आपकी ह्यूरॉन झील मान लो, ये आपका 49 डिग्री इधर से निकलता है। और इन दोनों झीलों को दोस्तों एक नदी इनको जोड़ती है। इन दोनों झीलों को जोड़ने का जो काम करती है वो एक नदी काम करती है। और इस नदी का जो नाम है दोस्तों, इस एक नहर है दोस्तों, नदी नहीं नहर कह सकते हो आप, जिसका नाम है सू नहर। सू नहर है दोस्तों, जो कि आपकी सुपीरियर झील और आपकी ह्यूरॉन झील, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ये पॉइंट पूछा भी जाता है कई बार कि ऐसी कौन सी नहर है जो कि आपकी सुपीरियर झील और आपके ह्यूरॉन झील को कनेक्ट करती है। तो आपको याद रखना है सू नहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी 5 ऐसी झील हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। 5 ऐसी ये झील हैं दोस्तों जो कि यूएसए और आपकी कनाडा के बीच में, ये दोनों दोनों की दोनों दोस्तों आपकी, ये पांचों की पांचों जो झील हैं वो आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए तो सभी जानते हो दोस्तों, यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और इन्हीं को दोस्तों पांचों को हम ग्रेट लेक्स लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। और जिसे हम दोस्तों हिंदी में महान झील के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी पांचों झीलें जो कि आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यह आपकी दोस्तों आपका 49 डिग्री, जो दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश है। और ये हमारी पांचों महान झील। और दोस्तों आपकी एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और इस तरीके से दोस्तों ये तीनों तीनों मिलकर दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी और आपकी 49 डिग्री अक्षांश और आपकी मान झील मिलकर आपकी दोस्तों यूएसए और कनाडा की सीमा को बनाती हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ कनाडा की भी कुछ प्रमुख आपकी कुछ नदी हैं, सॉरी दोस्तों कुछ झीलें हैं। कनाडा की प्रमुख जो झीलें दोस्तों, वो आपको कुछ ये भी याद रखना रखना है जो कि आपकी कनाडा के अंदर आती हैं। कनाडा की बात करते हैं दोस्तों, हम कनाडा की अगर बात करें तो इसमें एक पहली पहली झील है ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट बियर झील और रेंडियर झील। ये दोस्तों आपकी कनाडा के अंदर आती हैं। और आपकी दोस्तों एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट झील। ग्रेट साल्ट झील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह हमारी यूएसए के अंदर आती है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो कि हमारी मिशिगन जो झील थी वो पूरी तरीके से यूएसए के अंदर आती थी, उसी तरीके से दोस्तों आपकी ग्रेट साल्ट लेक से भी यूएसए के अंदर आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं। घास के मैदान दोस्तों क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। घास के मैदान आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो दोस्तों जहाँ जिस जगह पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहता है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बनते हैं, आपके उष्ण घास के मैदान बनते हैं। और जहाँ टेम्परेचर कम रहता है वहाँ आपके शीतोष्ण घास के मैदान बनते हैं। यानी दोस्तों जिस जगह पर सूर्य की जब ज़्यादा हाई दोस्तों सूर्य की लाइट यानी कि सूर्य का तापमान जब जिस पॉइंट पर ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर उष्ण घास के मैदान बनते हैं। और जहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर कम रहता है यानी कि सूर्य की किरणें जब पहुँच नहीं पाती हैं तो वहाँ पर आपके शीतोष्ण घास के मैदान बनते हैं। तो यह शीतोष्ण दोस्तों आपके टेम्परेट जोन कहलाते हैं, जो कि आपके दोस्तों यूएसए कनाडा वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस शीतोष्ण रेखाओं के पास में दोस्तों यहाँ घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जैसे हम दोस्तों कहते हैं प्रेयरी घास के मैदान, और यह हमें यूएसए और कनाडा के अंदर देखने को मिलते हैं। और इन घास के मैदान को दोस्तों हम ठंडे घास के मैदान कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ठंडे क्षेत्रों पर देखने को मिलती है। और नेक्स्ट दोस्तों इसे हम शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं, या टेम्परेट जोन के नाम से भी जानते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं।
या आप कह सकते हो दोस्तों, प्रेयरी को आप ठंडे घास के मैदान भी कहो या आपके शीतोष्ण घास के मैदान कहो, एक ही बात है। ये आपके यूएसए और कनाडा में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ घास के मैदान आपको समझ में आया होगा दोस्तों। घास के मैदान ये आपके जिस जगह पर टेम्परेचर कम रहता है, यानी कि जहाँ ठंडा रहता है, वहाँ पर इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे प्रेयरी घास के मैदान। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, जल संधि के बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन कौन सी जल संधियाँ बनती हैं दोस्तों। जल संधि मैंने आपको बताया था, जिसे हम स्टेट कहते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जल संधि क्या होती है, जो दो लैंड मासों को दोस्तों अलग करने वाला एक जल का पतला रास्ता। ये हमारा जल का पतला रास्ता हो गया। दो लैंड मासों को अलग करने वाला ऐसा जल का पतला रास्ता जो दो वाटर टेरिटरियों को आपस में कनेक्ट करता हो, उसको ही हम दोस्तों जल संधि कहते हैं। ये दोनों अलग करता है दोस्तों, ऐसा जल का पतला रास्ता जो दो जमीनों को अलग करे, एक ये जमीन एक ये, और दो दोस्तों वाटर टेरिटरी वाटर जोनों को आपका कनेक्ट करता हो, यानी कि दो वाटर टेरिटरियों को जोड़ता हो, उसको ही हम जल संधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा पॉइंट। और दोस्तों पहली जो हमारी जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, जिसका नाम है दोस्तों बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो बेरिंग जल संधि हमको देखने को कहाँ मिलती है, बेरिंग जो जल संधि है वो दोस्तों आपकी आपकी दोस्तों जैसे कि हमारा इधर रूस पड़ता है। उत्तरी अमेरिका की बात करता हूँ दोस्तों, ये हमारा रूस है इधर का, इधर रूस है दोस्तों। और इधर मान के चलो इधर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका का दोस्तों पहले हालांकि दोस्तों ये आपका अलास्का जो था वो आपका ये रसिया का भाग था। और इधर दोस्तों ये आपका यूएसए है। अब अब रसिया ने यूएसए को दोस्तों ये अलास्का का क्षेत्र दे दिया, तो अब ये यूएसए का पार्ट हो जाएगा। तो आपका दोस्तों जो ये बेरिंग जो जल संधि है वो आपका रूस, ये आपका रूस हो गया। और ये दोस्तों अलास्का हो गया जो कि यूएसए का भाग है। तो बेरिंग जल संधि रूस और दोस्तों आपका अलास्का को अलग करती है, अलास्का को दोस्तों अलग करती है बेरिंग जल संधि। और दो इधर दोस्तों आपकी ये वाटर टेरिटरी है और इन दोनों वाटर टेरिटरियों को जोड़ने का काम करता है। तो इधर दोस्तों जो एक सागर है जिसका नाम है चुक्सी सागर, इधर चुक्सी सागर है दोस्तों। और इसके नीचे जो सागर है और उसका नाम है दोस्तों बेरिंग सागर, बेरिंग सागर दोस्तों इसका नाम है। तो ये दोस्तों हमारा जो बेरिंग जल संधि है वो दो लैंड मास यानी कि आपका रसिया और यूएसए का अलास्का, इन दोनों को अलग करती है। और दो वाटर टेरिटरियों को, एक बेरिंग बेरिंग सागर हो गया और एक चुक्सी सागर हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। यही हमारी दोस्तों बेरिंग जल संधि है। तो यही रखा है दोस्तों रूस और हमारा अलास्का जो कि यूएसए का है, इन दोनों को दोस्तों आपका अलग करती है। रूस को रूस को अलास्का से अलग करने वाली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। और चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को यह दोस्तों आप आपस में कनेक्ट करती है, यानी चुक्सी सागर से आपका बेरिंग सागर को जोड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट दूसरी जो जल संधि है जिसका नाम है हडसन की जल संधि। और हडसन की जो जल संधि है दोस्तों यह भी इसी तरीके से है जैसे कि ये दोस्तों हमारा इधर मान के चलो दोस्तों, ये हमारा एक दोस्तों आपका इधर इधर की तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ही जाओगे जब दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के इधर, और नॉर्थ अमेरिका में इधर एक दोस्तों सागर पड़ता है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। और ये दोस्तों आपका जल का पतला रास्ता हो गया। और इधर आपका पड़ता है जिसका नाम है लेब्राडोर सी, यह हडसन की खाड़ी हो गया दोस्तों जो कि कनाडा में पड़ता है। और इधर दोस्तों आपका लेब्राडोर सागर हो गया, लेब्राडोर सागर आपका दोस्तों ग्रीनलैंड के नीचे है, इधर हमारा ग्रीनलैंड हो जाएगा। और इसके नीचे दोस्तों आपका लेब्राडोर का सागर है। और इधर दोस्तों एक एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है बेफिन बफिन का द्वीप, बफिन का द्वीप द्वीप इधर है दोस्तों आपका, ये आपका बफिन का द्वीप हो जाएगा। और इधर एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों ओंगावा का द्वीप,
जो कि आपका कनाडा में पड़ता है। हालांकि दोनों दोस्तों आपका बफ्फिन का द्वीप हो गया और आपका उंगावा का प्रायद्वीप हो गया, ये दोनों दोस्तों आपके कनाडा में ही पड़ते हैं। और इधर आपका हडसन की खाड़ी हो गया, इधर लेब्राडोर सागर हो गया। तो दोस्तों हडसन जो जल संधि है वो आपका दो जो वाटर टेरिटरी है, जो एक हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये दोस्तों जो हडसन की जल संधि है वो हमारे दो आइसलैंड हैं, जो कि एक आपका बफ्फन का द्वीप हो गया, एक उंगावा का प्रायद्वीप हो गया, इन दोनों को आपस में अलग करते हैं। हडसन की जल संधि है जो दोस्तों इन दो इन दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है और ये दो सागरों को जोड़ने का काम करती है। यही दोस्तों आपका हडसन की जल संधि है। हडसन की खाड़ी आपकी कनाडा में स्थित है, जो कि दोस्तों आपको लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। और उंगावा जो प्रायद्वीप है जो कि आपका कनाडा में है, उंगावा प्रायद्वीप से दोस्तों बफ्फिन द्वीप को अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का दोस्तों आपका काम करती है, जो कि बफ्फन द्वीप जो कि आपका कनाडा में स्थित है। ये दोस्तों आपकी जल संधि है जो कि इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करेगी जल संधि, और इन दोनों प्रायद्वीपों को अलग करने का काम करेगी। इस तरीके से ये जल संधि है दोस्तों आपकी। और हम दोस्तों कुछ नदियों के बारे में भी जानते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो हमारा बफ्फिन का जो द्वीप है, ये हमारा दोस्तों जो कनाडा में जो पड़ता है, यह कनाडा का दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप बफ्फिन द्वीप जो है दोस्तों, वो अब कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर हम विश्व की बात करते हैं, विश्व का दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़े द्वीप की बात, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो आपका दोस्तों ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। और दोस्तों हमारे कनाडा का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, और कनाडा का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो दोस्तों आपका बफ्फन द्वीप है। और ये दोस्तों बफ्फन द्वीप अगर हम विश्व की बात करें, या विश्व का जो हो जाएगा, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप। इस तरीके से दोस्तों ये बफ्फन द्वीप है, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। और विश्व का सबसे पहला या सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, तो वो आपका दोस्तों ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? द्वीप आपके वो होते हैं जो कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। जो दोस्तों चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं वो आपके द्वीप होते हैं। और प्रायद्वीप क्या होते हैं दोस्तों? जो कि आपका तीन तरफ से दोस्तों जो पानी से घिरा होता है, तीन तरफ से जो घिरा हो पानी से, वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो उंगावा का जो प्रायद्वीप है दोस्तों, और हमारे बफ्फन का जो है वो आपका द्वीप है। इस तरीके से आपको ये याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारी नदियाँ। नदियों के बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों, नदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों नदियों की अगर हम बात करते हैं, तो पहली जो नदी है वो दोस्तों हमारी मिसिसिपी की नदी है। और मिसिसिपी की दोस्तों जो नदी है वो आपकी यूएसए में स्थित है। और जिसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 3734 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह दोस्तों फोर्थ नंबर की दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी जो है दोस्तों आपकी यूएसए में स्थित है, जिसकी लंबाई 3734 किलोमीटर जिसकी लंबाई है दोस्तों। और यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, और आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये दोस्तों मिसिसिपी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका की। और विश्व की बात करते हैं तो विश्व में दोस्तों आपकी चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया भी है कि पहले नंबर की जो नदी है वो आपकी नील की नदी हो जाएगी पहले नंबर पर। विश्व की सबसे बड़ी नदी, वो सबसे लंबी नदी नील की नदी हो जाएगी। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी अमेजन। और तीसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों आपकी हो जाएगी यांगसी। अमेजन दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगी आपकी।
और यांगसी एशिया में पड़ती है दोस्तों। और चौथे नंबर की है दोस्तों, चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी आपकी मिसिसिपी हो जाएगी, जो कि आपकी यूएसए में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और दूसरी जो नदी है दोस्तों, एक दोस्तों बात करते हैं एक दोस्तों बात करते हैं जो कि यूएसए है, जो हमारा यूएसए का एक शहर है सेंट लुइस। सेंट लुइस शहर है जो दोस्तों, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी जो नदी है, इसके तट पर ही दोस्तों आपका सेंट लुइस शहर स्थित है। और यह दोस्तों आपका जो सेंट लुइस जो शहर है, वो मक्का की मंडी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मक्का की मंडी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों आपके यहाँ पर सेंट लुइस शहर में। और दूसरी जो नदी है दोस्तों, वो आपकी हडसन नदी है। हडसन नदी की अगर हम बात करते हैं, तो यह आपकी दोस्तों यूएसए में स्थित है। प्रॉपरली दोस्तों आपकी ये यूएसए की नदी है, मिसिसिपी भी और हडसन की नदी। और यह इसके तट पर, हडसन की नदी के तट पर दोस्तों एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क शहर दोस्तों इसी के तट पर स्थित है, हडसन की नदी पर। हडसन नदी पर दोस्तों आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, और आपका सेंट लुइस शहर आपका मिसिसिपी नदी पर हो जाएगा। और तीसरी जो नदी है दोस्तों, वो आपकी कोलोराडो नदी है। यह भी आपकी यूएसए में स्थित है। और कोलोराडो जो नदी है वो दोस्तों सबसे बड़ा एक ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन दोस्तों जो कि आपका यूएसए में। और यह कोलोराडो जो नदी है वो ग्रैंड कैनियन बनाती है, और यह आपका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कैनियन होता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन होता है। कैनियन की बात क्या करते हैं दोस्तों, कैनियन क्या होता है कि ये जो नदी होती है वो पठार को काट कर गड्ढा कर देती हैं, तो उसको ही हम कैनियन के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा, मैंने आपको बताया था पठार जो होते हैं, पठार जो दोस्तों मैंने बताया था जो ज़मीन से ऊपर उठे हुए होते हैं, और आपके दोस्तों चट्टानों के बने होते हैं, ऊपर से थोड़ा समतल होते हैं, जिनको 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। और इनको काट काट कर दोस्तों आपकी नदियाँ नदियाँ कैनियन का निर्माण कर देती हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये आपका जो सबसे बड़ा कैनियन बनाया जाता है, वो आपका कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है यूएसए में। और ये इसलिए दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। दोस्तों अगर हमारी नदी पठार को काटती हैं तो आपका कैनियन बनता है, और अगर दोस्तों आपके पर्वतों को नदियाँ काटती हैं, पर्वतों को दोस्तों नदियाँ काटती हैं, तो हमारे ये दोस्तों गार्ज के नाम से जानते हैं। अगर हमारी नदी पर्वत को काट कर गड्ढा करे, तो वो आपके दोस्तों गार्ज कहलाते हैं। और अगर पठार को काट कर गड्ढा करे, तो उसको दोस्तों हम कैनियन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चौथी नदी है पोटोमैंक नदी दोस्तों, यह भी आपकी यूएसए में, और यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी भी दोस्तों इसके तट पर स्थित है, पोटोमैंक नदी के तट पर। और पांचवी नदी दोस्तों मैकेंजी नदी है, यह आपकी कनाडा में स्थित है। और छठवीं जो नदी है दोस्तों आपकी सेंट लॉरेंस नदी, मैंने आपको बताया था सेंट लॉरेंस नदी आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ये दोस्तों आपकी सेंट लॉरेंस नदी है, इधर आपका दोस्तों यूएस, इधर आपका कनाडा हो जाएगा, और इधर दोस्तों आपका यूएसए। इस तरीके से ये आपकी सेंट लॉरेंस नदी आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो हमारा पठार का है। थोड़ा पठार के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, जो हमारी हमारी दोस्तों जो जो ये कैनियन जो होते हैं, इन कैनियन को हम दोस्तों सिल्ट के नाम से भी जानते हैं। इनको दोस्तों हम सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। जो कैनियन होते हैं दोस्तों, इनको हम सिल्ट के नाम से भी जानते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, ये कैनियन नहीं है, ये हमारी ये नहीं है, ये वाला पॉइंट गलत है दोस्तों, सॉरी सॉरी, ये आपको नहीं याद रखना है। वो पठार में ही है दोस्तों। कैनेडियन होता है, कैनेडियन को हम सिल्ट कहते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पठार यानी कि प्लेट्यू। और प्लेट्यू के बारे में अगर पढ़ते हैं तो दोस्तों प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़मीन से उठा हुआ ऐसा ज़मीन का भाग, यानी कि ऐसे पर्वत रॉक्स जो दोस्तों हाईलैंड पे रहों, और ऊपर से आपके फ्लैट हों या समतल हैं। यानी ज़मीन से उठा हुआ भाग और ऊपर से समतल हो, चट्टान का बना हुआ होता है, उसको हम दोस्तों
पठार यानी कि प्लेट्यू कहते हैं। और आपका दोस्तों पहला जो पठार है वो लॉरेंसियन का पठार है, जिसे हम कैनेडियन सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो कि आपका कनाडा में स्थित है दोस्तों, कनाडा में स्थित है लॉरेंसियन पठार, जिसे हम कैनेडियन सिल्ट के नाम से जानते हैं। और एक दोस्तों पठार है कोलोराडो का पठार। और कोलोराडो दोस्तों आपकी नदी भी है। कोलोराडो जो मैंने आपको बताया था, ये नदी थी जो कि दोस्तों आपका ग्रैंड कैनियन बनाती है। तो इस तरीके से कोलोराडो हमारा एक पठार भी है दोस्तों, जो कि आपका यूएसए में स्थित है। और एक है दोस्तों आपका मैक्सिको का पठार, ये हमारे मैक्सिको में दोस्तों है। मैक्सिको भी आपका एक देश है दोस्तों। मैक्सिको का जो पठार है वो आपका मैक्सिको में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये आपके पठार भी क्लियर हो गए। और नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोजाम्बिक का जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है। ये आपका दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। और दोस्तों ये मोजाम्बिक मरुस्थल की इस तरीके से कुछ एक स्थलाकृति एक इस तरीके से क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कुछ घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक घाटी है दोस्तों, मोजाम्बिक मरुस्थल में ही एक स्थित है घाटी, जिसका नाम है मृत घाटी, जिसे हम डेथ वैली के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों आपकी मृत घाटी मोजाम्बिक मरुस्थल में ही स्थित है। और यह दोस्तों सबसे सबसे ड्राई प्लेस है, यानी कि शुष्क स्थान है दोस्तों। इसका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये शुष्क स्थान पड़ गया है, इसलिए इसका नाम मृत घाटी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, एक सोनोरन मरुस्थल है, जो कि आपका यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। यह दोस्तों आपका जो मोजाम्बिक मरुस्थल है, यह आपका दोस्तों एक्चुअली में दोस्तों यह मोजाम्बिक मरुस्थल है, ये सभी के सभी मरुस्थल आपस में चिपके हुए हैं। और इसका है दोस्तों सोनोरन हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया, और चिहुआ, ये सभी के सभी मरुस्थल आपस में दोस्तों एक ही पास में स्थित हैं। और जिसमें से दोस्तों सबसे मोजाम्बिक जो मरुस्थल है, ये सबसे छोटा मरुस्थल है। सबसे छोटा मरुस्थल जो आपका मोजाम्बिक मरुस्थल हो जाएगा। तीसरा है ग्रेट बेसिन दोस्तों, आपका यह यूएसए में स्थित है, और यह आपका कोल्ड कोल्ड मरुस्थल है। यह दोस्तों आपका कोल्ड मरुस्थल है। और चौथा है चिहुआ और हुआ, जिससे बोलते हैं दोस्तों, ये आपका यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। इस तरीके से ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों आपके मरुस्थल। और लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, नोट में आपको याद रखना, ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। और यह हमें जो देखने को मिलेगा वो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में दोस्तों देखने को मिलता है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये आपका ग्रीनलैंड स्थित है। और अगर हम दोस्तों इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं कुछ, कि इसका जो फिजिकल जो पार्ट है, यानी कि जो भौतिक इसका जो भाग है, वो आपका दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का है। यानी कि आपका दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से ही टूटकर आपका ग्रीनलैंड बनाया गया है। यानी कि ये दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिका का ही भाग था पहले। ग्रीनलैंड यह जो भाग है दोस्तों, यह पहले नॉर्थ अमेरिका का ही भाग था। और इसलिए ये दोस्तों, इसलिए हम इसको भौतिक भाग कहते हैं। जो भौतिक भाग है वो आपका यह नॉर्थ अमेरिका का है। भौतिक भाग का मतलब होता है दोस्तों कि यह आपका अमेरिका से टूटकर अलग हुआ है। भौतिक भाग का मतलब किसी चीज़ से टूटकर अलग होना, जो कि यह नॉर्थ अमेरिका से टूटकर अलग हुआ था। और इस पर जो राजनीतिक अधिकार हैं दोस्तों, हालांकि ये आपका फिजिकल हो जाएगा दोस्तों पार्ट नॉर्थ अमेरिका का, और राजनीतिक जो अधिकार हैं, पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, वो दोस्तों आपके डेनमार्क के। डेनमार्क आपका दोस्तों यूरोप में स्थित है, यूरोप का एक देश है। और इसका डेनमार्क पर दोस्तों, डेनमार्क का इस पर ग्रीनलैंड पर अधिकार है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ग्रीनलैंड है, यहाँ पर एक दोस्तों एक जात एक एक दोस्तों जनजाति रहती है, जिसे हम एस्किमो कहते हैं, एस्किमो। और एस्किमो शिकारी जो होते हैं दोस्तों, यह यहाँ पर बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। और इसको हम दोस्तों इग्लू कहते हैं। एस्किमो एस्किमो जाति के लोग रहते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके घर बर्फ के घर बनाकर। और इन्हें इन्हें दोस्तों इन बर्फ के घरों को हम इग्लू के नाम से जानते हैं।
और जो दोस्तों हमारा जो कैरे एक पॉइंट और है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमारा कैरेबियन सी है, कैरेबियन जो सागर है, कैरेबियन सागर जैसे ये दोस्तों हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और ये हमारा दोस्तों साउथ अमेरिका है। और इस तरीके से दोस्तों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, इनको हमारा जो पनामा एक देश पड़ता है दोस्तों, पनामा देश यहाँ पर इसी नॉर्थ अमेरिका का ही दोस्तों छोटा सा देश है ये पनामा नहर, पनामा जो देश है। और इसी पनामा देश से ही दोस्तों एक नदी का नाम, इस पनामा देश के आधार पर ही दोस्तों इसका नाम रखा, एक नदी का नाम रखा गया पनामा नहर, जो कि यहाँ से गुजरती है, इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। और इसी के दोस्तों पनामा नहर के बगल में इधर ही आपका कैरेबियन सी है। और कैरेबियन सी के अंदर जितने भी दोस्तों आपके देश आते हैं, कैरेबियन सी के अंदर जितने भी देश आते हैं, जैसे दोस्तों आपने सब सुना होगा, जैसे जमैका है, और क्यूबा है, हवाना है, और इस तरीके जितने भी देश हैं दोस्तों आपके कैरेबियन सी के अंदर वाले, कैरेबियन सी यानी कि दोस्तों कैरेबियन सागर के अंदर वाले जितने भी द्वीप हैं, इनको सभी को मिलाकर दोस्तों वेस्ट इंडीज का निर्माण होता है। इसलिए हम दोस्तों कैरेबियन सागर के द्वीपों को हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ का दोस्तों जो सबसे लार्जेस्ट जो द्वीप है वो आपका क्यूबा है। जो दोस्तों कैरेबियन सागर का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट द्वीप है वो आपका क्यूबा है, और क्यूबा की जो राजधानी है वो आपकी कैपिटल है वो दोस्तों आपकी हवाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। जो भी जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।